नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है रिजल्ट मास्टर। दोस्तों 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्ज़ाम डेट मतलब कब होने वाला है एग्ज़ाम, और इस पीटी एग्ज़ाम के लिए खास क्या रणनीति होनी चाहिए, तमाम टॉपिक पर बात करने के लिए हम आ गए हैं परम IAS इंस्टीट्यूट में। सर आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है? देखिए, आप नोटिफिकेशन ये मान के चल सकते हैं कि इस मंथ में तो डेफिनेटली आएगा, और कल से परसों तक बहुत ही प्रबल संभावना है कि आपका नोटिस डेफिनेटली आ जाना चाहिए। अच्छा सर, सीटों को लेकर के बहुत सारी बात चल रही है कि 1500 प्लस आने वाली है, आपका क्या कहना है, कितना सीट आ रहा है इस बार? देखिए, अभी तक जो मार्केट में जो भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों को जानकारी होगी कि लगभग 1250 प्लस सीट तो लगभग कंफर्म हो गए हैं। हाँ। और जैसा कि हमने 17वीं में भी देखा था, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी, ठीक है ना, जब तक फॉर्म फिलअप हो रहा था तब तक बहुत सारी सीट और ऐड अप होती गई। हाँ। तो ऐसा इसमें भी बहुत संभावना है। आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग जब तक आप फॉर्म फिलअप होगा तब तक ये मेरे ख्याल से 1500 तक पहुंचने की बहुत प्रबल संभावना है कि 1500 तक सीट तो डेफिनेटली पहुंच जाना चाहिए। 1500 प्लस के आसपास? जी 1500 प्लस के आसपास। अच्छा, इसमें एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दिया गया है। बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं यूट्यूब पर आकर के कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बहुत सारे डेट आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, कुछ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, ऐसे। हाँ। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे पता चल पाया है, ठीक है, कि 30 सितंबर को, क्योंकि लास्ट में भी आप देखिएगा कि 17th में भी जो पहली जो डेट आया था, हाँ। वो 30 सितंबर को ही डेट था। तो बीपीएससी अपना हर संभव प्रयास करेगी कि अपने जो उसका जो रेगुलर कैलेंडर है वही फॉलो करके 30 सितंबर को ही वो पीटी का आपका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, आपके अनुसार 30 सितंबर को ही पीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सर, पीटी एग्ज़ाम अगर 30 सितंबर को होने जा रहा है तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इस बीच में तैयारी का क्या खास रणनीति होनी चाहिए? क्या ऐसा प्लान है आपके पास जिसको फॉलो करके स्टूडेंट आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए 17th एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, दुर्भाग्यवश कुछ बच्चों का आपको पीटी नहीं निकल पाया, पर जिनका नहीं भी निकला है उन्होंने भी बहुत मेहनत से तैयारी की होगी। फिर अभी आपका जस्ट अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स आया होगा, ठीक है, बहुत बच्चों ने दिया होगा जो बीपीएससी यूपीएससी देते हैं। तो मोटा मोटी मेरा ये कहना है कि आपने एक बार लगभग सभी सब्जेक्ट को एक बार देख लिया है, ठीक है, तो मेरा अब ये कहना है कि आपको डायरेक्टली अगर आपको है ना अब टेस्ट सीरीज पर जंप करना चाहिए। और वो भी मैं ये बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज पर सेक्शनल से ज़्यादा आपको फुल लेंथ आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं कि सेक्शनल लगभग 10 टेस्ट वो सेक्शनल में दे देते हैं, और वीक में एक दिन टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके कारण 10 दिन भी दीजिएगा तो आपका 70 दिन चला जाता है। और मान लीजिए सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने को है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर आपके पास बचे कितने दिन? लगभग 4 महीना। 4 महीना में अगर आप 2.5 महीना अगर आप सेक्शनल में ही दे दीजिएगा तो डेढ़ महीना आपके पास मात्र फुल लेंथ में हुआ। और फुल लेंथ में भी बच्चे लगभग एग्ज़ाम के 15 दिन पहले टेस्ट नहीं देते हैं मोटा मोटी, तो आप इफेक्टिवली आपके पास एक ही महीना आप मात्र 5-6 टेस्ट ही फुल लेंथ दे पाते हैं, जो एक बहुत ही घातक एक परिणाम होता है। और बच्चे तैयारी करने के बावजूद भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता है। अच्छा। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपके यहाँ फुल लेंथ को लेकर के क्या प्लान है, क्या ऐसा तैयार किए हैं जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा? देखिए, प्राइम IAS का जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो अपने आप में टोटली यूनिक है। मतलब ऐसा टेस्ट सीरीज़ पूरे मार्केट में किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है। 28 मई से ये टेस्ट सीरीज़ शुरू होगा। और इसमें हमने सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों पर ध्यान दिया है। देखिए, जैसे कि ये टोटल है आपका 21 टेस्ट 28 मई से, ठीक है ना, 28 मई से आपका फुल लेंथ टेस्ट 1 होगा, ठीक है ना। ये दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में दोनों होगा, ठीक है। और प्राइम IAS के क्वालिटी को आप लोग जानते हैं, टेस्ट या इसका जो कंटेंट है आप लोग जानते हैं कि बहुत ही क्वालिटेटिव होता है। और इस बार भी हमने जो क्वेश्चन दिए हैं, उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो इतने अच्छे दिए हैं कि आप जब टेस्ट दीजिएगा तब ये पता चलेगा। उसके लिए हमने ये किया है कि प्राइम IAS का जो पहला जो टेस्ट होगा, जो 28 तारीख को होगा, उसका जो ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड में वो हमने सभी लोग के लिए फ्री कर दिया है, ताकि आप उसका क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमने देखिए हर एक वीक पर एक होगा। दूसरा ये चीज़ कि बहुत बच्चे ये बोले कि सर हम लोग, मान लीजिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो 2-2 टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो इसलिए बोले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप सैटरडे को ज्वाइन ये करिए, ताकि हम लोग अगर कहीं और भी जगह अगर ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके साथ प्राइम IAS का भी टेस्ट सीरीज हम लोग दे सकें। तो उसके लिए हमने ये कोशिश किया है कि 28 तक फर्स्ट टेस्ट सीरीज को छोड़कर बाकी हमारा जितना भी टेस्ट सीरीज होगा वो सभी हम लोग लगभग आपको सैटरडे को ही रखेंगे। इसके अलावा
अलावा ये तो हो गया 21 फुल लेंथ टेस्ट जो हम लोग दे रहे हैं, उसके अलावा हम लोग सेक्शनल भी टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे तरीक़ा से दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर डे आपको टॉपिक पहले ही दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग आपको देखिएगा कि पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में डे 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर डे आपको मान लीजिए जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में मान लीजिए आपको 12 दिन दे दिया गया, उस 12 दिन में हम आपको पॉलिटी से पर डे 25 क्वेश्चन पूछेंगे ऐप पर। और ऐप पर आप टेस्ट दीजिएगा और ऐप पर ही आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और उसी समय आपका मार्क्स भी मिल जाएगा, आपका रैंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पर डे आपको 25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट, पॉलिटी, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, स्टैटिस, मैथ, सारे सेक्शन को हम लोग सेक्शनल में कवर कर देंगे, लेकिन ये पर डे होगा। और जो वीकली टेस्ट होता है वो आपका 21 टेस्ट होगा और इतना टेस्ट कोई भी आपको मार्केट में नहीं देगा। बच्चे जो कन्वेंशनल जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें वो लोग एंशियंट में लगाएंगे 7 दिन, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर करंट अफेयर, मैथ, ऐसे करते करते वो 2.5 महीना इसी में लगा दे रहे हैं। और बच्चों को आ रहा है एग्जाम, क्या आपको आ रहा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो आपको उसमें सारा सब्जेक्ट एक ही बार में याद करना है। तो हम लोग ऐसा प्रैक्टिस क्यों नहीं करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें कि हम लोग को शुरू से ही प्रैक्टिस हो कि कंबाइनली एक सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होता है, तो वो एक फुल लेंथ में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी बीच में तमाम छात्रों का एक कमेंट ये भी आता है कि सर एग्ज़ाम का काफ़ी कम समय बचा हुआ है और बहुत सारा प्रेशराइज भी, बहुत सारा छोटा छोटा एग्ज़ाम भी है, अब साथ साथ में उसका भी तैयारी करना, उसको लेकर के क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल इज़ मास्टर ऑफ नन। या मैं ये बोलूँ कि आपको एक बार में 2 नाव पर तैयारी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। या आप ये बोलिएगा, देखिएगा कि आपके पास कभी भी प्लान बी आप मत रखिए, ठीक है ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आपने जो गलती 17वीं बीपीएससी में की है, उस गलती को 71वीं बीपीएससी में आप मत दोहराइए। बात को समझिए आप, ये 17वीं अपने आप में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आप 71वीं में वो चीज़ गलती मत करिए। आप 71वीं में जी जान से आप तैयार करिए। आप 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़िए और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ में आप तैयारी करिए, ठीक है। अभी 2 महीने जैसे प्राइमरीज का एक समाधान बैच चल रहा है मेंस का, हाँ मेंस को लेके आपको, तो मैं अभी बोलूँगा कि 2 महीने अभी आप जून जुलाई इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में रखिए, फिर अगस्त सितंबर आप पूरा टोटली आप फोकस हो जाएगा प्रीलिम्स पर। तो आप अपना सर्वक दीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप अभी से, अगर आप एक, हम लोग जिस दिशा में आपको बता रहे हैं उस दिशा में अगर आप मेहनत करिएगा, ठीक है, और आपने जो गलती 17वीं में की है, चाहे आपने पीटी में किया हो या मेंस में किया हो, ठीक है, तो उससे आप सीख के आप उसका अप्लाई अगर आप 71वीं करिएगा तो 71वीं में इतना ज़्यादा सीधा रहा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मैं बोलूँगा कि इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन मेनी एग्जाम, यू जस्ट आप बस एक एग्जाम पर फोकस करिए, वो है 71st बीपीएससी। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछते हैं, समय प्रबंधन उचित तरीक़ा से नहीं हो पाता, उसको क्या बोलिएगा? देखिए, आप एक चीज़ ये समझिए कि आपका अगर समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता, आप सबसे पहले आप क्यों नहीं हो पाता है समय प्रबंधन, क्योंकि आप अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं। सबसे पहले ये चीज़ सोचिए कि वो कौन सा ड्राइविंग फोर्स था जिसने आपको मजबूर किया कि उन सभी चीज़ों को छोड़ के, सभी स्ट्रीम को छोड़ के आप बीपीएससी सिविल सर्विसेज में आप आए हैं। सिविल सर्विसेज अपने आप में एक टफ एग्ज़ाम है। क्यों आए आप? अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों, अपने सभी समितियों, अपने सोसाइटी को प्राउड फील करवाने के लिए, उन्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए और सोसाइटी में एक अच्छा कार्य करने के लिए आप आए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ को आप अपने, देखिए आप सोचिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है, कितने लोगों का आपके ऊपर भरोसा है कि हाँ भाई इसका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उन्हें कितना गर्व होगा। तो जब आप ये सोचिएगा और ये सोचिए कि बस आने वाला जो 4 महीना है या आने वाला जो 5, 6, 8 महीना है, जो मेंस को इंक्लूड कर देते हैं, तो उसमें आप सोचिए कि आप एक तपस्वी की तरह बन जाइए और एक गहन साधना करिए और आपको उठते जागते कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ब खुद हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं होता है जो एक साथ 10 जगह उनका ध्यान है, ठीक है, वो ठीक से, उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट है कि वो एग्ज़ाम वो क्लियर करेंगे कि नहीं। अगर आपको लग गया कि नहीं इसमें एक सीट मेरा पक्का है, मैं डेफिनेटली मुझे करना ही करना है, तो टाइम मैनेजमेंट के कहीं कोई सवाल ही नहीं आता है।
देखिए, तमाम जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा था पीटी एग्ज़ाम को लेकर के किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो सर के पास जो प्लान है, जो आइडियाज़ है, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, मेंस का भी बैच, समाधान बैच चल रहा है, तो जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएँ, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बीपीएससी एस्पायरेंट के पास आप शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें। धन्यवाद।